गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। आज हम करेंगे 12.2 एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है, अ मर्चेंट प्लान टू सेल टू टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, अ डेस्कटॉप मॉडल एंड पोर्टेबल मॉडल। मतलब टू टाइप्स के हमारे पास कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप है और एक पोर्टेबल मॉडल है, राइट। दैट विल कॉस्ट ₹25,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब डेस्कटॉप की प्राइस है 25,000 एंड पोर्टेबल मॉडल की प्राइस है 40,000। ही एस्टिमेट that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get maximum profit. He does not want to invest more than rupees 70 lakh, and if his profit on the desktop model is rupees 4,500 and on portable model is rupees 5,000। तो हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। इससे हम सबसे पहले एक टेबल ड्राइव करेंगे, देन आफ्टर इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसका एक फिजिबल रीज़न फाइंड करेंगे ग्राफ की हेल्प से, एंड देन उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन है, लेट द मर्चेंट स्टॉक एक्स डेस्कटॉप। मतलब डेस्कटॉप को हम क्या सपोज कर लेंगे एक्स, एंड पोर्टेबल को हम सपोज कर लेंगे वाई, राइट। Hence x greater than or equals to 0 and y greater than or equals to 0. Given that the cost of desktop model is rupees 25,000 and the portable model is rupees 40,000, मतलब दोनों के लिए प्राइस हमें दे के रखी है, राइट। However, the merchant can invest a maximum of rupees 70 लाख। मतलब कितना इन्वेस्ट कर सकता है वो, ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 70 लाख रुपीज़। इट मीन्स कि यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 25,000x प्लस 40,000 वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 70 लाख। 70 लाख इसको अगर हम इजी वे में सिंप्लीफाई करके हम इजी वे में अगर हम लिखते हैं तो हम पर्टिकुलर एक नंबर से डिवाइड करेंगे, जिसके कारण ये सिंपल वे में हो जाएगी 5x प्लस 8y इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1400। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, द मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स। उसके लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 250, राइट। द प्रॉफिट ऑन ए डेस्कटॉप मॉडल इज़ 4,500 एंड द प्रॉफिट ऑन ए पोर्टेबल मॉडल इज़ 5,000। मतलब डेस्कटॉप के लिए प्राइस क्या दिया है, प्रॉफिट 4,500 एंड द पोर्टेबल के लिए कितना दिया है, 5,000। इट मीन्स टोटल जेड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4,500x प्लस 5,000 वाई। ये जेड हो गया। क्लियर। अब आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, राइट। किस तरीके से इक्वेशन हम एक साथ लिख देते हैं, देयरफॉर द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल्स टू 4,500x प्लस 5,000 वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 5x प्लस 8y इज लेस आर इक्वल्स टू 1400। इक्वेशन नंबर सेकेंड, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 250। Equation number third, and the x and y greater than or equals to 0. The feasible reason determined by the system of constraint is given below. मतलब फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें दोनों इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड से क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो सिंपल वे में सबसे पहले ग्राफ का हम क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर। और हम क्या करेंगे, 50-50 का डिफरेंस ले लेंगे। 50-50 का डिफरेंस इट मीन्स हर एक 1 सेंटीमीटर पे हम क्या ले लेंगे, 50-50 का डिफरेंस। क्लियर। अब हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, राइट। हमें इक्वेशन के कितने मिनिमम सॉल्यूशन चाहिए, दो सॉल्यूशन चाहिए। सपोज हमने एक्स की प्लेस पे 0 ले लिया तो वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 1400 डिवाइडेड बाई 8। कैंसिल करें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 4 5 जा 20, 0 कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 5। मतलब जब 0 तो 175 हमारा क्या हो गया, सेकेंड आंसर,
राइट। अब x की प्लेस पे हम क्या ले लें, ये हो गया 175। अब x की प्लेस पे हम क्या ले लें कि आ जाएगा, x की प्लेस पे सपोज हमने ले लिया 100, राइट। सपोज हमने 100 ले लिया, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 14, नहीं 100 अगर हम माइनस करेंगे तो 500 हो जाएगा। 500 को हम अगर माइनस करें, 500 को माइनस करें तो 900 अपॉन में 8, राइट। 8 1 जा 8, 1 कैरी, 8 1 जा 8, 2 कैरी, 112.5 समथिंग ये है। आप और कोई दूसरी डिजिट ले सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग फिक्स आंसर आ जाए। तो हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन है, तो 0 175, तो ये रहा 0 और ये 175 फर्स्ट हो गया। अब सेकंड हमारे पास है 100 112.5, ये देखिए 100 112.5 सपोज़ यहीं आएगा हमारे पास, इस पॉइंट पे आएगा। उन्होंने कितना पॉइंट ले लिया था हमारे पास, उन्होंने ले लिया था सपोज़ 200 ले लिया था, राइट। तो इन हमारे ये दो सॉल्यूशन से मिलाते हैं हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और इस स्ट्रेट लाइन के पास छोटी राइटिंग में वो इक्वेशन हमने लिख दी। क्या इक्वेशन, 5x + 8y = 1400। क्लियर, हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशन देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + y <r = 250। इसके लिए भी हमें दो सॉल्यूशन चाहिए, राइट। सपोज़ हमने x की प्लेस पे 0 ले लिया, तो y कितना मिल गया, डायरेक्ट 250, राइट। और x की प्लेस पे सपोज़ हम 200 ले लेते डायरेक्ट, तो y कितना मिल जाएगा, 50। इट मीन्स कि इस इक्वेशन के भी हमारे पास कितने आंसर हो गए, दो आंसर है, राइट। दो आंसर है। फर्स्ट आंसर इज़ 0,250 और सेकेंड आंसर इज़ 200,50। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0,250, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है, 200,50, मतलब ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी एज ए स्ट्रेट लाइन, और इसमें छोटी राइटिंग में हम नीचे की साइड लिख देंगे x + y = 250। क्लियर। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका एक शेडेड पार्ट चाहिए। शेडेड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, लेस देन साइन देखेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन। जब लेस देन साइन हो तो शेडेड पार्ट लेफ्ट साइड होता है, और ग्रेटर देन साइड हो तो शेडेड पार्ट राइट साइड होता है। तो हमारे पास क्या है, लेस देन, इट मीन शेडेड पार्ट का आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। तो दोनों इक्वेशन का हम शेडेड पार्ट ले लेते हैं, ये हो गया इसका शेडेड पार्ट ये। तो अगर हम देखेंगे तो कॉमन एरिया इतना है जो शेडेड पार्ट में काउंट होगा, राइट। शेडेड पार्ट में काउंट होगा, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ से ऐसा। क्लियर। अब ये एरिया कैसा दिख रहा है, बाउंडेड, क्यों, क्योंकि चारों तरफ से क्या है, पैक है। इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं, 4, 0 0 250 250, 0 और 0 175, ये 4 पॉइंट है। तो देखिए ए पॉइंट है 250, 0, बी पॉइंट इज़ 200, 50 एंड द सी पॉइंट इज़ 0, 175। चाहो तो फोर्थ पॉइंट भी बता सकते हो, डी पॉइंट, उसको नाम दे दो या ओ दे दो नाम, सीधे ओ पॉइंट हो जाएगा आपका 0,0 आर द कॉर्नर पॉइंट्स। ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हम कहाँ पे पुटअप करेंगे, जेड में। द वैल्यूज ऑफ जेड एट दिस कॉर्नर पॉइंट्स आर गिवन बिलो। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है हमारे पास, जेड = 4500x + 5000y, ये इक्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले हम ए पॉइंट पुटअप करेंगे, तो x की प्लेस पे जैसे ही हम 250 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4500 का मल्टीप्लाई करेंगे 250 में, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ये 1125,000, ये आ गया। फिर जब हम 200 और 50 इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, इट मीन्स x की प्लेस पे हम रखेंगे 200 एंड द पोजीशन ऑफ y इज़ 50, देन कैलकुलेशन इज़ 11 5 4 × 0, ये हो गया। एंड द थर्ड पॉइंट रखेंगे x की प्लेस पे 0, देन y की पोजीशन पे रखेंगे 175, तो 175 × 5000, तब आंसर हो जाएगा 875,000। तो हमें क्या करना है, और अगर हम 0 रखेंगे ओ पॉइंट तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, 0। हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इन चारों में, जो चारों आंसर है जेड के, उन चारों में हमें पता करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वाली, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, राइट।
तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे, मैक्सिमम, राइट। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही, इतनी आ रही। कौन से पॉइंट पे आ रही, बी पॉइंट, जो कि 200,50 है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ 1115 4 टाइम्स 0 एट द पॉइंट 200,50। पहले हम किसकी बात कर रहे थे, डेस्कटॉप की, एंड सेकंड किसकी बात कर रहे थे, पोर्टेबल मॉडल की। तो हमारा प्रॉपर वे में इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द मर्चेंट शुड स्टॉक 200 डेस्कटॉप मॉडल्स एंड 50 पोर्टेबल मॉडल्स टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 11500000। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर। इट मीन्स कि अगर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है तो फाइनली हमें वहाँ से इक्वेशन फाइंड करके ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद सिर्फ हमें कॉमन शेडेड एरिया देखना है, और उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उन कॉर्नर पॉइंट्स को जेड में पुटअप करके मिनिमम बोले तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम बोले तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।